को मिले तो आप थिएटर में जाते हैं और मालिक वही आपको ऑफर कर रहा है कि बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत ही ज्यादा गर्दा उड़ा रहे हैं, बहुत ही भौकाल लेके आ रहे हैं। During my graduation, so I would say just work hard. There's lot and lots of avenues, there are a lot of opportunities now, especially now for actors. So work hard. Just focus on your art form and nothing else. And once you feel you're ready, then come to Mumbai. Don't come when you're half ready. Because right now, मालिक का दबंग क्या कहानी के बारे में पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे जी। सर थोड़ी किसी भी इंसान से कोई लेना नहीं है, ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। सर आपने प्रयागराज के बादशाह नहीं आती है और हम जो क्रेज देख रहे हैं साउथ का अपने बॉलीवुड में, और वो बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि बड़े से बड़े स्टार्स हम देख रहे हैं बॉलीवुड में आते हैं और अपना सब कुछ अपना टू हाउसफुल 5, भूल चूक माफ, श्रीकांत, सितारे ज़मीन पर, एंड होपफुली नाउ मालिक, इतनी सारी फिल्म्स ने अच्छा बिजनेस किया है हिंदी लैंग्वेज में भी। तो अभी आप ये कहना छोड़ दीजिए कि हिंदी फिल्में वर्क नहीं कर रही हैं, बहुत वर्क कर रही हैं क्योंकि आप ही हैं जो उनको चला रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने किरदार वहाँ से बिलोंग करता है, ये कहानी वहाँ पर 1988 में सेट है। उस टाइम इलाहाबाद बोलते थे, अभी प्रयागराज बोलते हैं, तो प्रयागराज में 1988 में सेट है ये कहानी। और ये सब कुछ जो आया है ये हमारे राइटर डायरेक्टर पुलकित के दिमाग की उपज है। उन्होंने इस कहानी को इतना पावरफुली बुना है, सब किरदारों को अच्छे से बुना है। तो ये देखने में आपको एज एन ऑडियंस ये मेरी गारंटी कि मज़ा आएगा आपको। आपका पैसा खुश होते हैं। IAS के लिए बहुत मुझे पढ़ाई करनी, वो रिसर्च अलग थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें करनी होती है एज एन IAS। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं, उनसे बातचीत हुई काफ़ी, तो उसको नहीं मैं चाहता हूँ। तो ये सब जो है अपनी इमेजिनेशन से हमारे डायरेक्टर से बात राजकुमार को मैंने हमेशा पहली बार मैंने राजकुमार के साथ काम किया। उनको हमेशा एक ऑडियंस की तरह देखा है। मैं उनके काम को हमेशा से एडमायर करती आई हूँ। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, इतने सालों से उन्होंने इतने तरह तरह के रोल्स किए हैं, हमें एंटरटेन किया है। तो मुझे एक पहली तो मिला जब आप एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो किसी का काम करने का तरीका, कोई सीनियर एक्टर होता है, वो किस तरह से एक सीन को अप्रोच करते हैं, वो आपको समझ में आता है। क्योंकि मेरी भी परवरिश फिल्मों से काफ़ी दूर हुई है, तो मैं भी क्योंकि काम अच्छे से नहीं, लेकिन आपका भी काम किस तरह से अच्छे से आए उसमें भी ये एक तरह से एफर्ट डालते हैं। तो वो मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एम्पैथेटिक है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे आपके सामने तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती है क्योंकि आपका काम भी उतना ही आसान हो जाता है क्योंकि सब एक्टर्स मिलके, सब लोग मिलके